स्कूल्स में अटेंडेंस को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ चुके हैं। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए हेडमास्टर से लेकर कमिश्नर सेक्रेटरी तक 6 टीमें आपके अटेंडेंस को वेरीफाई किया करेंगी, वो भी हर मंथ। अब अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो उसको एब्सेंट ही रखा जाएगा, क्योंकि अगर कोई टीचर किसी एब्सेंट को प्रेजेंट रखेगा तो उस टीचर के अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। 4 पेज का न्यू सर्कुलर आ चुका है, इसको आप भी डिटेल में देख सकते हैं, जिसमें ये चीज बताई गई है कि गवर्नमेंट तक भी कुछ कंप्लेंट्स पहुंची थी। तो अब जो चीजें स्कूल वालों ने करनी है पहले वो समझो। सबसे पहले क्लास वाइज मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है, जिसमें दिन में 2 बार अटेंडेंस की जाएगी, जब स्टूडेंट स्कूल पहुंचेगा तब, और जब स्टूडेंट स्कूल से निकलेगा तब। फिर ये सेम अटेंडेंस जेके स्मार्ट अटेंडेंस पोर्टल पर भी अपलोड की जाएगी, और आपका हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, चाहे वो प्रिंसिपल है या फिर हेडमास्टर है, वो हर दिन वेरीफाई करेगा कि जेके स्मार्ट अटेंडेंस पर करेक्ट डेटा है, जो रजिस्टर है वहां पर करेक्ट डेटा है, जो बच्चे आए हैं सिर्फ उन्हीं की अटेंडेंस है या फिर एवं किसी की भी कर दी है। हेडमास्टर इस चीज को अच्छे तरीके से देखेगा, क्योंकि हर मंथ के एंड पर हेडमास्टर एक सर्टिफिकेट देगा कि ये जो भी अटेंडेंस है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें प्रॉक्सी वगैरह नहीं की गई है। अब अगर आपका क्लास टीचर और हेडमास्टर आपकी जान बचा भी लेते हैं, बट नेक्स्ट जो वेरिफिकेशन आपकी है वो क्लस्टर हेड करेगा। जो भी कुछ स्कूल्स के क्लस्टर हेड होता है उसको हर मंथ रैंडमली हर स्कूल को चेक करना है कि यहाँ पर जो अटेंडेंस हो रही है बिल्कुल करेक्ट है या गलत है। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं क्या उतने ही रजिस्टर पर हैं और उतने ही ऑनलाइन पोर्टल पर भी हैं। क्लस्टर हेड के बाद जो जेडीओ है वो भी अपना जो उसके एरिया जाता है उसमें हर मंथ किसी भी 10 स्कूल की वेरिफिकेशन करेगा, क्या वहां पर ये डेटा करेक्ट है या नहीं। अब अगर रजिस्टर पर कोई बाद में भी एब्सेंट को प्रेजेंट कर देगा, बट आपका हर दिन जो डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर जाएगा वो तो करेक्ट होना चाहिए, वो रजिस्टर के साथ मैच होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। और जेडीओ के बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर भी हर मंथ अपने जो एरिया में किसी भी 10 स्कूल की वेरिफिकेशन करेगा। चीफ एजुकेशन ऑफिसर के बाद जो आपके डायरेक्टर आ जाते हैं, डायरेक्टर भी अपने एरिया के 5 स्कूल्स की वेरिफिकेशन क्या करेगा हर मंथ। फिर बारी आ जाती है कमिश्नर सेक्रेटरी की, वो भी हर मंथ रैंडमली किसी एक स्कूल की वेरिफिकेशन किया करेगा कि यहाँ का डेटा ठीक है या नहीं। इन वेरिफिकेशन के साथ साथ अगर किसी स्कूल की अटेंडेंस 100% रहती है या किसी की बहुत कम रहती है या किसी की कभी अप कभी डाउन रहती है, इन स्कूल्स की भी इंस्पेक्शन अलग से होती रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ऑनलाइन अपलोड हो रही है तो उसको हर कोई चेक कर सकता है, तो उनको ऑनलाइन ही पता चल जाएगा कहाँ का क्या सीन है। अब ये हो गया गवर्नमेंट का सर्कुलर। अब गवर्नमेंट से भी कुछ रिक्वेस्ट है। कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं, कुछ ऐसी हायर सेकेंडरीज भी हैं जहां स्टाफ की कमी है। अगर पूरे स्टाफ की कमी नहीं भी है, अगर कहीं 4 टीचर्स हैं 1 नहीं है, अब उसकी वजह से बहुत से बच्चों को फार फ्लंग एरिया से मेन सिटी में जाना पड़ता है कोचिंग सेंटर में, फिर वो एब्सेंट ही तो रहेंगे ना। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर फिजिक्स का कोई टीचर नहीं है, कहीं कोई केमिस्ट्री का नहीं है, कहीं कोई किसी और सब्जेक्ट का नहीं है। तो अगर एक भी नहीं है बट बच्चे को वो पढ़ना है ना, उस रीजन की वजह से फिर बच्चा पूरे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कहीं और जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन का तो सबको पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर कोई चाहता है कि मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज गेन हो। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखें।